लाइफ में हमें क्या बताना है, टू शो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। एक्टिविटी 1.4 में हम पढ़ेंगे, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एक्टिविटी 1.5। 1.5 में हमें क्या देखना है, हमें ये बताने हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शो करके दिखाने। आप प्रैक्टिकली कैसे समझाओगे कि मैटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमें पता है ना, सबसे ज्यादा सॉलिड में होते हैं, फिर उसके बाद कम लिक्विड में, उससे कम गैसियस में हमने पढ़ रखा है, बट थोड़ा हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, आयरन नेल, चौक और रबर बैंड। आपने एक आयरन नेल ले ली, ठीक है, यानी कील, ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या लिया, एक चौक ली है ना, और एक रबर बैंड लिया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन सबको हैमर करोगे। हैमर करना मतलब हथौड़े से मारोगे। ठीक है, आप हैमरिंग करोगे इनके साथ, इनको हथौड़े से मारने की कोशिश करोगे। तो मारने के बाद आपको क्या दिखेगा कि चौक तो बहुत ही इजीली टूट जाएगी। ठीक है, रबर बैंड को भी अगर आप हथौड़े से नहीं मार रहे हो, तो स्ट्रेच कर रहे हो, कोई भी फोर्स लगा रहे हो आप इस पे, स्ट्रेच कर रहे हो, बहुत स्ट्रेच करोगे, रबर बैंड भी टूट जाएगा। बट आयरन नेल को आप कितना हथौड़े से मार लो, आयरन नेल नहीं टूटेगी। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जर्वेशंस आएंगे। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशंस के बाद आप क्या समझ रहे हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो उन्हें जोड़े रखती है। ठीक है, अगर आप एक पार्टिकल देखें, कोई भी मैटर का कुछ भी सामान पड़ा हुआ है, अगर आप देखें तो उसके अंदर क्या है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है जो उसे जोड़े रखती है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होती है, सॉलिड में। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सॉलिड, आयरन बिल्कुल सॉलिड। ठीक है, फिर थोड़ा ऐसा हॉलो सॉलिड है चौक, एक तरीके से उसमें हमारे पोरस होती है, चौक कैसी होती है, पोरस, छेद होते हैं उसमें। ठीक है, तभी तो वो वाटर को अब्जॉर्व कर लेती है। तो चौक जो है, हमने चौक ली, वो भी थोड़ी ब्रेक हो गई। तो क्या है, ये जुड़ी कैसी हुई थी, ये जुड़ी कैसी थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़ी हुई थी। राइट, सो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इनके बीच में एक्ट कर रही होती है। ठीक है, और इस वजह से ये क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं। दिस फोर्स कीप दी पार्टिकल्स टुगेदर, और ये हर मैटर में वेराई करती है। जरूरी नहीं है जितनी फोर्स आयरन के अंदर है उतनी ही चौक में या रबर बैंड में होगी। क्लियर हो गई बात। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप पार्टिकल्स टुगेदर। इट वेरीज फ्रॉम वन मैटर टू अनदर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, आयरन नेल ब्रेक हुई हैमर करने से, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, नो, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू चौक एंड रबर। क्लियर हो गई, इजी, समझ में आ गया। अब एक्टिविटी हमने अभी पढ़ी 1.7, तो 1.7, 1.6, 1.8 इन तीनों एक्टिविटीज में हमें यही बताया गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो हमने समझा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.6 में उन्होंने चेन वाला एग्जांपल दिया आपको कि कैसे हाथ में हाथ जोड़ के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, पर अगर आप बहुत कम तरीके से पकड़ेंगे तो वो कम रहेगा। जैसे मैं अगर अपने हाथों को बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे पकड़ रही हूँ जोर से, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। बट अगर अपने हाथों को इस तरीके से बांध रही हूँ, इस तरीके से, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, कोई भी तोड़ के चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जितना ज्यादा पार्टिकल पास होते हैं उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। राइट, हमने क्या समझा, पार्टिकल्स पास होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। हमने पढ़ा था ना सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। ठीक है, उनमें स्पेस ही नहीं होती, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर हमने क्या देखा कि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। फिर और बिल्कुल गैस में आ जाओ तो गैस के अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल ही दूर होते हैं, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ही कम होती है। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। तो इन एक्टिविटीज में हमें यही समझाया गया है। 1.8 में क्या बोला है, 1.8 में बोला कि आप एक नल ओपन करो, आपका टैप वाटर ओपन करो। ठीक है, अब उसकी एक स्ट्रीम आ रही है, वाटर की धार आ रही है, और उसके बीच में आपने हाथ डाला, तो क्या आप उसको ब्रेक कर पा रहे हो, स्ट्रीम ऑफ वाटर को? हाँ, आप ब्रेक कर पा रहे हो, आप उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता। पर अगर आप एक टेबल को तोड़ने की कोशिश करो, ठीक है, अपने हाथों से, तो वो बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम हो गया ना। सो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रांग है। बट वाटर की जो स्ट्रीम है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, कम है। क्लियर होगी बात, समझ में आया अच्छे से। तो ये एक्टिविटीज आपको यही समझा रही हैं। क्लियर।